के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर GS निरंजन जी को, जो पूर्व जिला विशेष शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, आप हम सभी विद्यालय परिवार के सदस्यों को, हमारे बच्चों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए इस विद्यालय के संस्थापक सियाराम वर्मा जी को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। मंच पर बैठे KP वर्मा जी अध्यक्ष जो कर रहे हैं, लेखनी के धरोहर भाई पवन जी, DPRO साहब, अपना दल के सचिव ओम प्रकाश पटेल जी, IT सेल के अध्यक्ष और अन्य प्रधानाचार्य मंच पर बैठे हुए जिन लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता, सबको यथोचित अभिवादन। प्यारे बच्चों, यहाँ सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। कितने लोगों को क्या समझ में आता है? पीछे चलो, ए बच्चे पीछे जो स्वेटर पहने हैं, चलो खड़े हो तुम जरा। अरे तुम ही तो कह रहे हैं, पीछे में देखो जो लिखा है तुम्हारे सामने। इसी बच्चे को खड़ा करो जो स्वेटर पहने नीला। ये नहीं, तुम्हारे बगल जो बैठा है, हाँ इसको खड़े करो। क्या नाम है आपका? यहाँ इतना जो अभी तक जितने लोगों ने बताया है, कुछ समझ में आया है? मेरा बेटा ऐसा है, जब भी मैंने कहा कि कोई भी काम करो मन से करो। अगर आप इस प्रांगण में आए हो, मन से आए होगे, तब तो कुछ पाओगे, यहाँ से सीख के जाओगे। केवल विद्यालय के दबाव में या अभिभावक या जो गुरुजी है उन लोगों के कहने से आके कोरम पूरा करना, ये भविष्य नहीं बनता। इससे बैठ जाओ। आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे इतना तो सारे बच्चे जानते होंगे, पीछे के बड़े बच्चे हो गए हैं, उन लोगों को ये जानकारी होगी कि काजू बादाम देसी घी खाने से क्या होता है? शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। कितने लोग जानते? पीछे चलो, ये दाढ़ी रखा है, ये बताएगा। खड़ा हो जाए, खड़े हो बेटा। ये बताओ, ये चीजें खाने से शरीर हष्ट-पुष्ट होता है ना? तो ये सब जानते हैं कि हष्ट-पुष्ट होता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुमसे किसी को पहलवानी कराना है। बात समझे? सेम चीज ये है कि विद्या जो आपको दी जा रही है, विद्यालय में आ रहे हो, आपकी पढ़ाई लिखाई इसीलिए कराई जा रही है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाए, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, उस क्षेत्र में चाहे व्यापार करेंगे तो भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप रेसर बनेंगे, वो अच्छे से बन जाएंगे। आप गायक बनेंगे। ये विद्या का जो अर्जन करना है वो केवल मानसिक विकास का है। आपका शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है, इसका ये नहीं कि हमें उसका कोई दुरुपयोग करना है। मानसिक विकास होना चाहिए। अभी तक जितने वक्ताओं लोगों ने कहा, इनकी बात को सुनिए, समझिए। आपके माँ बाप आपको पढ़ा इसलिए रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के मेरे लिए कुछ सहारा बने। सहारा तभी बनेगा जब आप अपने कार्य पद्धति और टाइम टेबल में, घर पे जब पढ़ते हो तो एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल में देख लीजिए कि कितने बजे तक विद्यालय हमें रहना है, और विद्यालय में 2 सब्जेक्ट निश्चित तौर से पढ़िए। उनका कक्षा कभी मतलब एब्सेंट मत होइए, उसमें एब्सेंट। गणित और अंग्रेजी। आज यहाँ जो साक्षरता का दर यहाँ कम है, या कंप्यूटर नहीं है ज़्यादा, या रोजगार लोग नहीं पा रहे हैं, आज के युग में अंग्रेजी मस्ट है। अंग्रेजी आएगी तो आप IT सेल जल्दी से आप जान जाएंगे। वो बैठे हुए इंजीनियर साहब बताएंगे, बिना अंग्रेजी के IT सेल में आपकी एंट्री भी नहीं होगी। इसीलिए मेरा यहाँ के जो इस कार्यक्रम को जो करा रहे हैं, उन लोगों से मेरा ये कि 10 सब्जेक्ट को कंपटीशन कराने की जगह यदि केवल 2 सब्जेक्टों पर फोकस आप रखिए, गणित और अंग्रेजी। और इनका जो इनके ट्यूटर हैं, जो टीचर हैं इनके,
मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ, उन लोगों को अगर एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मैनेजमेंट को कोई पैसा देना हो तो मैं पे करूँगा, लेकिन बच्चों का कैरियर तभी बनेगा जब उनको एक्स्ट्रा आप गणित और अंग्रेजी में परिपक्व करें। दूसरा, बेटियां हैं, बेटियां आप लोग समझ लीजिए, आपकी माँ हो सकता अशिक्षित हो, बहुत सौभाग्यशाली लड़कियां होंगी जिनकी माँ शिक्षित होंगी। अगर लड़की शिक्षित है तो वो 2 घर में जाएगी, यहाँ भी पढ़ेगी या दूसरे घर में जाएगी, तो वहाँ अपने परिवार, बच्चे, सास ससुर सबको पढ़ाएगी, शिक्षित करेगी। इसलिए बच्चियों पे और ज़्यादा जिम्मेदारी है। दूसरा, प्रबंध तंत्र से मेरा ये अनुरोध है कि जो बच्चे आपके क्षेत्र में इंटर के होनहार बच्चे हैं और वो BCA, BBA, MBA, BTech करना चाहें, तो अपने ही कम्युनिटी के एक NGO है, वो ट्यूशन फीस पूरा भरते हैं, बाद बाकी बच्चे को हॉस्टल फीस देनी होती है और अपना खाने वाला। तो अगर इस तरीके की कोई प्रतिभाएं आपके पास या कोई गरीब बच्चा है, आप चाहें तो आप संपर्क कर लेना, मैं उनका एडमिशन करवा दूंगा। और बच्चे, आप लोग विद्यालय आते हो, ये मान के चलो अगर विद्यालय आ रहे हो तो पढ़िए निश्चित, और पढ़ना ही जीवन है। पढ़ने से ही आपके सारे रास्ते खुले हैं। पढ़ने से IAS बनने से कुछ नहीं है। 1 करोड़ 40 लाख की आबादी में हजारों केवल कंप्यूटर निकलते हैं IAS के, वो तो नहीं संभव है। लेकिन आप देखिए, क्रिकेटर आप अच्छे बन जाएं, क्रिकेटरों के पास तमाम अपॉर्चुनिटी है। आप पहलवान बन जाएं, आप तीरंदाज बन जाएं, कोई भी क्षेत्र में आप जाएं और बहुत प्रवीणता के साथ उसको करिए। यही मेरा मेन संदेश है। और उसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करते हुए सभी को, बच्चों को प्यार स्नेह। धन्यवाद सर। Thank you for watching this video.